लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की स्पेशल खबर आ रही है अफगानिस्तान और तालिबान की कवरेज को लेकर। अफगानिस्तान में कितना खौफनाक मंजर है, ये इंडिया आए अफगान लोग अपने बारे में बता रहे हैं। अफगान रिफ्यूजी जब इंडिया आए तो अफगान के लोगों ने बताया कि अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि काबुल पर इतनी जल्दी तालिबान का कब्जा हो जाएगा। उन लोगों ने तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ दिया है। बीवी बच्चों की चिंता उनको सता रही थी, इसलिए वो अफगानिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में पनाह लेने के लिए आ गए हैं। तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुका है। काबुल का राष्ट्रपति भवन, हर जगह तालिबान ही तालिबान है। इस बीच अफगानी पनाह लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। 3 दिन पहले अफगानिस्तान से कुछ लोग हिंदुस्तान आए हैं। कुछ लोग अपने बीवी बच्चों के साथ आए तो कुछ के बीवी बच्चे वहीं छूट गए। बाजार, दुकान सब कुछ बंद कर दिया गया है। तालिबान बच्चों और औरतों का खून कर देता है। हाल ही में 2 न्यूज पहले भी आई थी जिसमें एक औरत को दिन दहाड़े मार दिया गया था क्योंकि वो बुर्का नहीं पहनी थी। आगे ये भी बताया जा रहा है कि तालिबान आदमी को गुलाम बनाकर रखता है और मारता है। तालिबान पूरी तरह से जान लेने पर भरोसा रखते हैं। पाकिस्तान तालिबान की मदद भी कर रहा है जो कि सही नहीं है। अमेरिका सिर्फ कारोबार करने आया था, हालात खराब करके चला गया। वहीं एक और लाइव खबर आ रही है कि अफगानिस्तान पर अब तालिबानी कमांडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा की हुकूमत है। काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के नए रूल्स के अंजाम सामने आए हैं। तालिबान सूत्रों यानी कि सोर्सेज से पता चला है कि मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा अफगान का नया अमीर यानी कि लीडर होगा। हिब्तुल्लाह कंधार का रहने वाला है। तालिबान में मजहबी फैसले वही लेता है। हथियारों और डीलिंग्स रखने वालों की हत्या का आदेश हिब्तुल्लाह ने ही दिया था। तालिबान में उसका टाइटल अमीरुल मोमिनीन शेख अब्दुल्ला अखुंदजादा के नाम से है। वहीं एयरपोर्ट पर भी भगदड़ का माहौल है जिसमें फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ हो गई। फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है। राइटर्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में 5 लोग घायल हुए थे और 5 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें एयरपोर्ट पर लाशें नजर आ रही हैं। वहीं इसी बीच काबुल में कई इलाकों में लूटपाट की खबरें आई हैं। सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां लूटी जा रही हैं। कुछ लोगों ने अपनी निजी गाड़ियां छीनने का भी दावा किया है। एयरपोर्ट के पास आवासीय कॉलोनी में गोलीबारी हुई है। सरकारी एजेंसियों के दफ्तरों में लूटपाट हुई है। तालिबानों का कहना है कि अराजक तालिबान के नाम पर लूटपाट कर रहा है और दस्तावेज जला दिए जा रहे हैं। वहीं जो औरतें हिजाब नहीं पहन रही हैं उनको गोली मारी जा रही है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान सभी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो अफगानियों की जान माल की हिफाजत करेगा। लेकिन काबुल एयरपोर्ट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सोर्सेस ने बताया कि एयरपोर्ट के नजदीक एक ऐसी औरत को गोली मार दी गई जिसने हिजाब नहीं पहना था। हालांकि तालिबान के एक सोर्सेस ने इस खबर को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि अफवाहें तालिबान को बदनाम करने के लिए उड़ाई जा रही हैं। वहीं पूरे काबुल में तालिबानी झंडे लग चुके हैं। आज वहां पर बरादर मुल्ला भी पहुंच जाएगा। तालिबान काबुल में आजादी की अपनी पहली सुबह मना रहा है। पूरे शहर में सफेद तालिबानी झंडे दिखाई दे रहे हैं। तालिबानी नेता सोशल मीडिया पर इस बार ज्यादा नजर आ रहे हैं और शांति का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक तालिबानी नेता मुल्ला बरादर अपने साथियों के साथ आज काबुल पहुंचेगा। अभी उसके कतर में होने की खबर है। संडे को उसने बयान जारी किया था। बरादर ने कहा है कि हमें इतनी आसानी से अफगानिस्तान पर कब्जा होने की उम्मीद नहीं थी। वहीं तालिबान ने यह भी कहा है कि अब जंग खत्म हो चुकी है। इसमें नईम ने कहा है कि आज अफगानी लोगों और मुजाहिदीन के लिए बड़ा और महान दिन है। 20 साल के बलिदान और संघर्ष का फल आज वो देख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जंग अब खत्म हो गई। हम अलग थलग नहीं रहना चाहते। हम सुकून से कनेक्शंस रखना चाहते हैं। हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम किसी को अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे को निशाना बनाने के लिए नहीं करने देंगे। वहीं देश छोड़ने के बाद अफगान राष्ट्रपति का बयान आ रहा है। उन्होंने कहा कि खूनी खेल रोकने के लिए मेरा चले जाना ही बेहतर था। अब नागरिकों के सम्मान की रक्षा तालिबान की जिम्मेदारी है। अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों के नाम अपने संदेश में कहा है कि सिर्फ ताकत के दम पर कोई दिलों को नहीं जीत सकता। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि आज मेरे सामने एक मुश्किल चुनाव था। मैं तालिबान का सामना करने के लिए खड़ा रहूं जो हथियारों से लैस हैं। राष्ट्रपति भवन में घुसना चाहते हैं या उस देश को छोड़कर चला जाऊं जिसकी रक्षा करने के लिए मैंने अपने 20 साल दिए। अगर मैं तालिबान से लड़ने का विकल्प चुनता तो कई नागरिक शहीद हो जाते और काबुल हमारी आंखों के सामने तबाह हो जाता है। इसलिए 60 लाख की आबादी वाले शहर में बड़ी मानवीय देखनी पड़ती है। तालिबान ने ठान लिया है कि मुझे रास्ते से हटाना है। वो यहाँ काबुल और काबुल के लोगों पर हमला करने आए हैं। इस खून खराबे को रोकने के लिए यही बेहतर था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तालिबान तलवार और बंदूकों के साथ युद्ध जीत गए और अब लोगों की इज्जत, दौलत और खुददारी की रक्षा करने की जिम्मेदारी तालिबान की है। तालिबान ने लोगों का दिल नहीं जीता। इतिहास में कभी सिर्फ ताकत के दम पर किसी को
नहीं अपनाया जा सकता, ना कभी उसके बारे में अच्छा सोचा जा सकता है। अब तालिबान के सामने बड़ा इम्तिहान है। ये तो वो अफगानिस्तान के लोगों के नाम और सम्मान की रक्षा करेंगे या फिर दूसरी जगह और अपने विस्तार पर ध्यान देंगे। कई लोग सहमे हुए हैं और तालिबान भरोसे के लायक नहीं है। जरूरी है कि देश की आवाम अलग अलग महकमों, बहनों और औरतों को यकीन दिलाए कि उनका दिल जीतेंगे। आने वाले वक्त का एक प्लान बनाए और उसे लोगों के साथ बांटे। मैं हमेशा अपनों के लिए खिदमत करता रहूंगा, आगे के लिए भी सारी बातें। अफगानिस्तान जिंदाबाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी। बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ